हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बीएसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देख रहे हो, जो कि आपके प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम फर्स्ट से लिया गया है। इससे पहले आपको सेट नंबर 1 to 17 करवा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में आइए और क्लास को चेक कर लीजिएगा। जो लोग नए हो वो समझ लीजिएगा कि इसके अलावा किरण पब्लिकेशन का और क्राउन पब्लिकेशन का जो बुक है वो भी आपके लिए करवाया जा रहा है, तो आप प्ले लिस्ट में आकर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ साइंस के लिए आपका 25 से जो 30 क्वेश्चन आएगा आपके बीएसएससी एग्जाम में, उसके लिए भी आपको अभी फ़िलहाल स्पीडी के साइंस वाले बुक से आपको क्लास दिया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा खासा क्लास अपलोड हो चुका है, आप उसे भी देखिएगा। 25 to 30 क्वेश्चन आपके बीएसएससी में साइंस से बनकर आएगा ही। धीरे धीरे आप कवर करते चलिए, कुछ ही दिन के बाद एक अच्छा सा बुक और अच्छा सा बुक मार्केट में जो आएगा वो आपको करवा दिया जाएगा, उसका भी क्लास आपको करवा दिया जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आए या फिर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हो तो आप इस नंबर पे 95768435 और 50, ये नंबर रहा आपका 9576843550। इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, क्लास का पीडीएफ या फिर टेलीग्राम का लिंक आप लेकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और अपना पीडीएफ लेके पढ़िएगा अच्छे से। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना स्टार्ट करते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इजी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महाराष्ट्र में है अजंता और एलोरा की गुफाएं, ध्यान रखिएगा। बताना है कि 16 से 23 दिसंबर 2021 तक किस मंत्रालय के द्वारा देशव्यापी नदी उत्सव मनाया गया? नंबर 2 का ऑप्शन नंबर आपका ना देखिए, जल शक्ति मंत्रालय, संस्कृति और पर्यटन, इन तीनों मंत्रालय के द्वारा 16 से 23 दिसंबर 2021 तक ना कहिए कि नदी उत्सव मनाया गया था। देखिए, करेंट अफेयर्स का क्लास फिलहाल तो आपके बीएसएससी के लिए नहीं है, बट अभी 1-2 क्लास और आप इसका देख लीजिए, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट खत्म करिए और आपका करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा। आपको पता है करेंट से भी मानिए कि 5 से 10 क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो करेंट भी आपको धीरे धीरे करवा दिया जाएगा। नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना बताइए इन सब में से कौन है? तो नंबर 3 का ऑप्शन नंबर देखिए, सबसे पुराना पूछे ना, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं यह सबसे पुराना है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, ताजमहल। ताजमहल का निर्माण अगर आपसे पूछेगा तो जो मेन जो कलाकार था उसका नाम उत्साद अहमद लाहौरी था, ठीक है, अहमद लाहौरी आपको नाम ध्यान रखना है। स्वर्ण मंदिर के बारे में समझिए, स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहब के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर को ना महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा 1800 ये आपका 9 ईस्वी में, 1809 में मार्बल और 1830 ईस्वी में सोना उसमें लगाया गया था। इसके बाद से ही 1830 के बाद से ही इसे क्या स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, खजुराहो के मंदिर। तो खजुराहो का जो मंदिर है इसका निर्माण चंदेल शासक के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। नंबर 4 देखिए, बताइए कि गेहूं जो फसल है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं रबी की फसल में आता है। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? नंबर 5 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य, जिसे आप विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से जानते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, भास। भास ने स्वप्नवास वदता जो एक नाटक है इसकी रचना की थी। और आपको जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बच रहा है, कालिदास। कालिदास के द्वारा मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, ये सब मतलब इनके द्वारा ही रचित है। बताना है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अस्थायी टोटल अभी कितना है? मतलब 5 है, और अस्थायी पूछेगा तो 10 है, टोटल 15 रहता है। नंबर 7, हीराकुंड बांध स्थित है कहाँ पर? नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड जो बांध है ये उड़ीसा में है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 8 है, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 25.1% रहा था। नंबर 9 है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 21 जून को। ध्यान रखिएगा, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय 21 जून को सूर्य जो है ये दिखाई देता है, ठीक है। वंदे मातरम
पहले किस में प्रकाशित हुआ था, सबसे पहले बताना है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंग दर्शन में सबसे पहले वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था। अगर पूछे कि इसके रचयिता कौन है तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। देखिए बंग दर्शन ध्यान रखिएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है। और एक दो आप समझ लीजिए, जैसे एक है अमृत बाजार पत्रिका जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस रहा है। अमृत बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखा, मतलब ये संपादक होता था, इनके द्वारा संपादन होता था। नंबर 11 का है फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था। नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन, तो फाहियान आया था, ठीक है। नंबर 12 देखिए, शांतिवन संबंधित है किससे, नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शांतिवन जो है ये जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है यही है, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी है, इनका समाधि स्थल राजघाट है, ठीक है। शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू आपने देख लिया। फिर आपका जैसे इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी के लिए शक्ति स्थल जो मतलब समाधि स्थल शक्ति स्थल में, ठीक है। चौधरी चरण सिंह का जो है किसान घाट में है। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में पूछेगा तो एकता स्थल है। जगजीवन राम समता स्थल ध्यान रख लीजिएगा। राजीव गांधी के बारे में लास्ट वाले क्लास में भी आपको बताया गया था, तो वीर भूमि है, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री के लिए विजय घाट। ये सारे आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा। नाटो का 30वां सदस्य देश कौन है, नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी उत्तरी मैसिडोनिया जो है ये नाटो का 30वां, मतलब कहिए कि नाटो का 30वां मतलब देश बना है, सदस्य बना है। नंबर 14 में आपको बताना है कि झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से हुआ है। नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे बेरीनाग से आप नाम ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 14 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कश्मीर के ही पास में मतलब कहिए कि है। जैसे आपका रोहतांग दर्रा है, तो देखिए रोहतांग दर्रे के पास में कौन सा है अगर पूछे तो आपका ये हो जाएगा रावी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सीमा सुरक्षा बल जिसे आप बीएसएफ के नाम से जानते हैं, इसका गठन बता दीजिए कब हुआ था। नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी 1965 ईस्वी में बीएसएफ का जो है ये गठन हो गया था। मुख्यालय पूछे नई दिल्ली में है, ठीक है। देखिए अगर पूछेगा ना कि मतलब कहिए कि सबसे पुराना कौन सा है, तो असम राइफल्स के बारे में आप जानते हैं, इसकी स्थापना वर्ष 1835 में ही कर दी गई थी। असम राइफल्स ये सबसे पुराना है, अर्धसैनिक बल है जो सबसे पुराना है, ध्यान रखिएगा। बताना है कि जापान का जो पार्लियामेंट है ये क्या कहलाता है। नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, जापान के पार्लियामेंट को आप डाइट के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि मलेशिया का जो संसद है उसे क्या कहते हैं, तो आप उसे दीवान निगारा कहते हैं, ठीक है। मालदीव के बारे में अगर पूछ लेगा तो मजलिस कहते हैं, ठीक है। मालदीव के संसद को मजलिस कहा जाता है। और स्पेन के जो संसद है उसे आप क्या कहते हैं, तो स्पेन के संसद को कॉर्टेस नाम ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, कॉर्टेस कहा जाता है। बताइए कि भारत में मसालों का जो प्रदेश है वो किस राज्य को कहा जाता है। नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे नंबर सी राइट आंसर। केरल को मसालों का प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की मुक्ति कब हुई थी। नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए होगा। गोवा की मुक्ति 1961 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल स्थित है कहाँ पर। 19 का ऑप्शन नंबर सी कालाहारी मरुस्थल पूछेगा तो अफ्रीका में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि ये जो आपका अटाकामा मरुस्थल है कहाँ पर है, तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका आपको बताना है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में कौन सा अटाकामा मरुस्थल है, दक्षिणी अमेरिका का जो चीली जगह है वहीं पे है। नामीब मरुस्थल के बारे में पूछेगा तो ये दक्षिण अफ्रीका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 20, शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया था। इन सब में से कहाँ पर नहीं किया था बताना है। नंबर 20 का देखिए, शंकराचार्य ने द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी में तो किए थे, बट यहाँ पे मथुरा में ये नहीं किए थे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगर पूछे कि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था, तो 788 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर अगर पूछे तो केरल में, ध्यान रख लेंगे। शंकराचार्य के बारे में क्वेश्चन बन के आ सकता है। अगर आपसे पूछेगा कि मतलब इनका तो जन्म आपने बता दिया, अब मृत्यु बता दीजिए कहाँ पर, तो इनका जो जन्म है उत्तराखंड में हुआ था, जो कि उत्तराखंड के जो केदारनाथ है यहीं पे 820 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड का जो चमोली जगह, ये जो केदारनाथ जगह है यहाँ पर हुआ था। अगर इनके गुरु के बारे में पूछे
पूछा जा सकता है कि शंकराचार्य के गुरु के नाम बताइए, तो गोविंद आपको बताना है, गोविंद योगी इनके गुरु रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए नंबर 21 कि कबीर के शिष्य थे। 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वामी रामानंद के शिष्य थे कौन? कबीर। ठीक है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी में से कौन सी है? नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडोनेशिया का ये जो समाचार एजेंसी है इसका क्या नाम है? तो अंतारा आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए फ्रांस का अगर पूछेगा ना समाचार एजेंसी AFP होता है। ठीक है, जापान का आपको पता होना चाहिए क्यूडो है, कतर का अल जजीरा है, भारत का अगर पूछ लेगा तो PTI और UNI है, ध्यान रख लीजिएगा इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी, बिहार शरीफ में। नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बिहार शरीफ आपको ध्यान रखना है। कैमूर का मुख्यालय भभुआ में है, नवादा का नवादा में ही है, पूर्वी चंपारण का पूछेगा तो मोतिहारी बताना है, पश्चिमी चंपारण का बेतिया है, और रोहतास का सासाराम में है, ध्यान रखिएगा इन सबको। खबरों में रहा, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में है। यहाँ पे कौन सा कथन है जो असत्य है, जो एक गलत है, ये बताइए। तो देखिए नंबर 26 का आप आराम से पढ़िए पहले। देखिए कह रहे हैं ना, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल भारत में 1844 से 48 ईस्वी तक रहा था, यह आपका सही है। अंबरनाथ का मंदिर महाराष्ट्र बेसर शैली में निर्मित है, यह भी आपका सही है। चोल शासक के विषय में जानकारी मृक्ष कटिकम नामक ग्रंथ में मिलता है, यह आपका गलत है। चालुक्य वंशीय नरेश नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की, यह भी सही है। नंबर जो तीसरा है ना, सी नंबर है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि चोल वंश के शासक के बारे में अगर पूछेगा ना, ये जो आपका जैसे मृक्ष कटिकम दिया हुआ है इसे समझ लीजिए, तो मृक्ष कटिकम से चोल वंश का नहीं, बल्कि मृक्ष कटिकम जो बुक है जो कि शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, इससे ना आपका गुप्तकालीन वंश के बारे में पता चलता है। ठीक है, गुप्तकालीन, ना कि चोल शासक के बारे में। नंबर 27 देखिए, संसद की किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति के नाम से आप जानते हैं? 27 का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, प्राक्कलन समिति को। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, कब? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा को खत्म किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे और एक बात समझ लीजिएगा कि ये जो मुगल वंश के मतलब कहिए कि काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस बादशाह रहे थे, कौन? तो अकबर रहे थे। इनके द्वारा ना कुछ कुछ काम और किया गया था, वो समझिए। इनके ही द्वारा दास प्रथा खत्म किया गया था, जो कि 1500 आपका 62 में हुआ था। तीर्थ यात्रा का जो समाप्ति ये आपका 63 में किया गया था। जजिया कर की समाप्ति आपका 1564 में। फतेहपुर सिकरी का जो निर्माण है इन्हीं के द्वारा 1571 में किया गया था। और इबादत खाना की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा। बताइए कि पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? 29 का ऑप्शन नंबर डी, लोएस के नाम से आप जानते हैं। निम्नलिखित में से किस मद से प्राप्त राजस्व का बंटवारा केंद्र द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता है? नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी, सीमा शुल्क का। सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है और इसका जो बंटवारा है केंद्र राज्य को नहीं करना होता है। ठीक है, 31 में है, बराबर की पहाड़ियों पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दे दिया था? 31 का ऑप्शन नंबर सी, 12वें वर्ष में इन्होंने दे दिया था। पता होना चाहिए कि ये जो अशोक है मतलब राजा बनने से पहले ना अवंती के ये राज्यपाल रह चुके थे। नंबर 32 है, द्वितीय जैन संगीति जो कि 512 ईस्वी में बल्लभी में हुआ था, इसके अध्यक्ष बताइए कौन थे? नंबर ए हो जाएगा, देवार्थी क्षमा श्रवण नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, वल्लभी कहाँ पर है यह पूछे तो आपको बताना है कहाँ पर, तो गुजरात, ये ध्यान रखिएगा, वल्लभी गुजरात में। नंबर 33 है, लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा आरंभ की थी, कहाँ पर ये जगह बताइए? नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनके द्वारा ये बिहार में ही स्टार्ट किया गया था। अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो या मतलब संभव नहीं हो, जिसे असंभव कहते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? 34 का ऑप्शन नंबर ए, उसे बैड डेट कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र में ना वह मतलब कह रहा है कि जो मतलब पैसा वगैरह होता है, कर्ज जो लेना वापस मतलब पॉसिबल नहीं होता है,
उसको क्या कहते हैं, उसे आप बैड डेट के नाम से जानते हैं। नंबर 35 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। डेट बताइए नंबर 35 का कब। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह बता दीजिए कौन सा है, नंबर 36 का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, विशाखापत्तनम हो जाएगा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। यहाँ पे नंबर 37 बताइए कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री से 65 डिग्री के अक्षांश तक के जो बीच में चलने वाली पवन है उसको आप क्या कहते हैं। 37 का ऑप्शन नंबर है, उसे आप पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। भारत के मूल संविधान में जिसका उल्लेख नहीं था वह क्या है। 38 का ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल का यहाँ पे उल्लेख नहीं था। बाद बाकी कोरम, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभा उपसभापति, ये सारे तो थे बट मंत्रिमंडल का नहीं था। तो सवाल है कि मंत्रिमंडल कब और कहाँ से आया। तो कैबिनेट शब्द को ना, जो आपका ये मंत्रिमंडल शब्द है, इसको ना 1978 ईस्वी में, ठीक है, 1978 ईस्वी में जो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है। नंबर 39 आपको बताना है कि नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं। 39 का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है किसको। ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक को आप फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से जानते हैं। डीआरडीओ द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया। नाम जगह आपको बताना है तो ऑप्शन नंबर ए 41 का हो जाएगा, अंडमान निकोबार से किया गया। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। 42 का ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना से मूल कर्तव्य को इसीलिए जोड़ा गया है ताकि राष्ट्र के विरोध में या फिर हिंसा वाला किसी तरह का काम हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। मतलब इंसान का, हर एक व्यक्ति का अपना मूल कर्तव्य होगा। केंद्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। 43 का ऑप्शन नंबर बी, पीवी नरसिम्हा राव के, मतलब कहिए कि स्मृति में डाक टिकट जारी करने का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया। किस देश ने पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 को जीता है। 44 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड ने। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने हेतु किस कंपनी ने यूनेस्को के साथ पहली जो है साझेदारी की है। तो 45 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, इंडियंस होटल कंपनी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 46 का डी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका के द्वारा। बताइए कि निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है। 47 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जॉर्जिया जो है, जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी है। कुछ अलग है, जो कुछ फेमस है उसे समझिएगा। जॉर्जिया तबिलिसी है, ठीक है, की राजधानी है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। तुर्की की आपका अंकारा हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 48 का ऑप्शन नंबर बी, शिंजो आबे को। शून्य का आविष्कार किसने किया था। 49 का ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया था। ठीक है। आर्यभट्ट ने कहिए कि एक मतलब पुस्तक लिखा था जिसका मतलब क्या नाम था, आर्यभट्टियम नाम, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। नंबर 49 देखिए कि शून्य का आविष्कार, ये तो आपने देखा। देखिए प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था। 50 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया है। 51 है, संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो 51 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, विटामिन सी होता है किसमें, संतरा में। ठीक है। देखिए विटामिन ए अगर पूछे कि उसका स्रोत क्या है तो आपको पता है, दूध, अंडा, पनीर, हरा सब्जी वगैरह क्या है, विटामिन ए का। विटामिन के का अगर आपसे पूछ लेगा तो टमाटर, हरी सब्जी वगैरह होता है। जैसे आपका विटामिन डी दिया हुआ है तो डी ये जो मछली का जो मतलब तेल का ये तेल होता है, दूध है, अंडा है, इसमें आपका विटामिन डी मिल जाता है। ठीक है। विटामिन B1 में B1 जो है ये मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च वगैरह में रहता है। यहाँ पे नंबर 52 बताइए कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस में ये कितना होगा। तो 52 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, नंबर ए 35 हो जाएगा राइट आंसर।
वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? 53 का ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी बार आपको बताया जा चुका है, नाइट्रोजन होता है जो कि 78% होता है। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, कैसे? 54 का ऑप्शन नंबर ए, सीधे समय के वर्ग का समानुपाती हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नंबर 55 बताना है कि देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा अच्छे से। कह रहा है कि 80 केजी की वस्तु को, ठीक है, 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु औसत जो मतलब कहिए कि शक्ति है वो कितना होगा? समझिएगा, 80 केजी का वस्तु है कोई, ठीक है, कोई सामान है, उसे 40 मीटर की ऊंचाई तक आपको लेकर जाना है, ठीक है, और 50 सेकेंड में लेके जाना है। ये टाइम भी आपको दे दिया गया है। अब आपको जो पावर चाहिए ना, किस एनर्जी से आप उसे उठाएंगे, आपको ये बस बताना है। तो देखिए यहाँ पे शक्ति यानी कि P इक्वल टू ना पावर इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका mgh होता है, ठीक है, इसे आपको पता होना चाहिए। mgh/t होता है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 80 इंटू 10 इंटू 40 आ जाएगा, बाय 50 आप इसे करेंगे। जब इसका इक्वेशन मतलब कट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका जो है कट किया जाएगा नंबर 640 आ जाएगा, ठीक है, 640 जूल पर सेकेंड आएगा। यानी कि नंबर 55 का जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा है ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि कोई ऊष्मा ईंधन जो है ये 527 डिग्री सेल्सियस पर सूर्य से ऊष्मा लेता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर मतलब कहिए कि वायुमंडल को ऊष्मा लौटा देता है। तो इंजन की जो दक्षता है वो क्या होगी बताना है। तो यहाँ पे देखिए समझना है आपको, इसको सॉल्व करना है 56 का कैसे। तो आप इसे ना जब T1 और T2 आपको निकालना पड़ेगा। तो T1 इक्वल टू आपका क्या होगा, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि 527 में आप अगर 273 कैल्विन ऐड मतलब 273 ऐड करेंगे तो ये जो आपका बर निकल के आएगा ये आपका कैल्विन में आ जाता है, ठीक है। तो T1 और T2 आपको निकालना है। फिर यहाँ पे आपका 27 डिग्री दिया हुआ है, 27 में भी आप जब 273 ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे निकल के आएगा 800 कैल्विन और यहाँ पे आ जाएगा आपका 300 कैल्विन। सॉल्व करने के लिए आपका फॉर्मूला है 800 तो माइनस 300 बाय 800 करेंगे। जब इसे आप कट करिएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 62.5 बन के आ जाएगा, निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी आपका बी ही राइट आंसर हो जाएगा। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? फ्रेंड्स एक बात देखिए, जैसे इस तरह का इक्वेशन वगैरह सॉल्व वगैरह करना होता है, अगर आपको इक्वेशन वगैरह पे अगर आपको कमांड हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। जिस तरीके से धीरे धीरे आपके लिए हर एक तरह का क्लास प्रोवाइड करवाया जा रहा है, अभी आप फिलहाल साइंस का भी आप स्पेशल साइंस स्पेशल भी क्लास देख रहे हैं, उसी तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करने का क्या फॉर्मूला क्या तरीका स्पेशल क्लास में काफ़ी ईजी वे में आराम से आपको ये बताया जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये पोर्शन अच्छा हो तब तो कोई बात ही नहीं है, नहीं हो तो आपको मतलब एक अलग क्लास भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस तरीके का आता है तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा जाएगा। अगर आप में से जिसको भी कमेंट जवाब पता हो आप उसे बताइएगा, पता तो चले कि आप लोगों में से कितने को पता है अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो। देखिए बताना है कि दालचीनी के बारे में, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो 57 का ऑप्शन नंबर सी होगा, छाल से की जाती है, ठीक है। सुक्रोज के बारे में बताइए। सुक्रोज नामक जो एंजाइम होता है वो शर्करा को बदल देती है, किस चीज़ में? 58 का ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देती है। ये आपको प्रैक्टिस शीट में पहले बताया जा चुका है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में मतलब ध्रुव को छोड़कर बताइए वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो 59 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, भार में कमी होगा। क्योंकि आपको पता है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे अगर आप जाएंगे तो जी का मान घटेगा ही घटेगा, और पृथ्वी के ध्रुव पर जी का जो मान है मतलब अगर आपसे पूछेगा कि विषुवतीय रेखा जो होता है विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा तो वहाँ पे न्यूनतम होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका भार में कमी आएगी। यहाँ पे बताइए कि यूरेसिल पाया जाता है किस चीज़ में? 60 का आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है? तो 61 का ऑप्शन नंबर बी, हीरे का चमकना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नंबर यहाँ पे आपको फिर 62 बताना है कि चलिए 62 आप इससे सॉल्व करिएगा, ठीक है। बताइए कि समझ लीजिएगा 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री से 60 डिग्री तक गर्म किया जाता है
खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगी, ये आपको बताना है। अगर जवाब पता हो तो आप 62 का जरूर कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो आप वो भी बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको ये बता दिया जाएगा, ठीक है। नंबर 63 है, एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है तो क्या होगा। 63 का ऑप्शन नंबर बी, सीमांत वेग से उतरता है। ध्यान रखेंगे, पैराशूट के सहारे अगर कोई आदमी ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसे आप सीमांत वेग के नीचे से मतलब जानते हैं कि सीमांत वेग से वो नीचे आता है। निम्नलिखित में से किस में यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सितार। देखिए समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, नंबर 64 में जैसे डायनमो से ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। मोमबत्ती जो है ये आपका मतलब कहिए कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन के थ्रू, ठीक है। सौर जो ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में सौर सेल के थ्रू। फिर आपका जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में है या आपका विद्युत मोटर के थ्रू, इसे आप ध्यान रखिएगा। बताइए कि बोरेक्स का जो सूत्र है ये क्या होता है। बोरेक्स का सूत्र, बोरेक्स को ही आप सुहागा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। बोरेक्स को ही आप मतलब सुहागा कहते हैं। 65 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, नंबर डी हो जाएगा। Na2B4O7 इंटू 10H2O, H2O होता है किसका, बोरेक्स यानी कि सुहागा का फॉर्मूला है, ठीक है। बताइए कि प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा पूछे तो 60% होता है। अगर प्रोड्यूसर गैस का सूत्र यानी फॉर्मूला पूछ लेगा आपसे ना तो CO+N2 आपको बता देना है। भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में से कौन शामिल नहीं है बताइए। 67 का, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या टिक करेंगे। अगर पूछेगा भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में कौन शामिल नहीं है तो हीमोफिलस पर्टुसिस नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है ना, हीमोफिलस पर्टुसिस के वजह से ना ये जो काली खांसी होता है, जैसे आप काली खांसी जानते हैं, काली खांसी अगर पूछेगा तो इसी के वजह से होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को आप क्या कहते हैं। 68 का ऑप्शन नंबर ए, सिस लूनर कहा जाता है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को सिस लूनर कहा जाता है। बताइए नंबर 69 में कि कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है। 69 का ऑप्शन नंबर सी, फेरस ऑक्साइड की वजह से। देखिए कांच में फेरस ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और सोडियम क्रोमेट को मिलाने से ना कांच का रंग क्या होता है, हरा हो जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आपको पता है कि ये जो फटाका वगैरह फोड़ना होता है जिसे आप आतिशबाजी कहते हैं, इसके दौरान जो हरा रंग निकलता है ना वो बेरियम की वजह से निकलता है, जिसे आप Ba कहते हैं, बेरियम की वजह से ही यह निकलता है। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यह जो है आपका बॉयल से संबंधित है। देखिए नंबर 71 है, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है बताना है। 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका जो राइट आंसर। सदिश राशि कौन सा नहीं है, तो घनत्व तो नहीं है। देखिए सदिश राशि वैसा कहिए कि मतलब भौतिकी राशि होता है ना जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, उसे आप सदिश कहते हैं। परिणाम और दिशा मतलब कहीं से चले कहीं तक पहुँचे, रास्ता भी हो और वहाँ पे आप जहाँ पहुँचे वो भी हो, इसे ही आप कहिए कि सदिश राशि के नाम से जानते हैं, ठीक है। अदिश राशि में क्या होता है ना, मतलब परिणाम हो, मतलब कहाँ से पहुँच गए कहाँ तक, उस बस वही आपके लिए डिपेंड करता है, कैसे वो नहीं। एक एग्जांपल अगर नॉर्मल आप लेना चाहें तो आप देखिए घर मतलब अगर बैठ करके कहा जाता है ना कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब ऐसा समझिए कि कहा जाता है कि अगर आपको जॉब मिल जाता है, आपको पता होगा फैमिली में कहा जाता है कि अगर आपको जॉब मिला तो घर वाले कहेंगे कि हाँ भाई ये आदमी पढ़ाई कर रहा था। तो जॉब अगर मिलता है, आप पढ़ाई कर रहे थे, प्रूफ हो जाता है, तो कहिए कि ये आपका सदिश राशि है, ठीक है। और अगर आप जॉब नहीं ले पाते हैं तो आप क्या पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कहा जाता है, तो उस तरीके कंडीशन को आप अदिश राशि कह सकते हैं। मतलब जॉब मिला तो आपको आदमी कहेगा जॉब भी लिया पढ़ाई भी किया। उसी तरह से सदिश राशि है, उसमें आपको कहिए कि सदिश में क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों आपको दिखेगा, वो सदिश राशि होता है। देखिए नंबर 72 आपको बताना है कि किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग्राफिक्स, इमेजिंग और ध्वनि, इन तीनों को ना सबसे ज़्यादा कंप्यूटर स्मृति की ज़रूरत होती है। 73 है,
ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस उत्तक के द्वारा होता है? 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, संयोजी उत्तक के द्वारा होता है। ठीक है। 74 कौन सा युग्म है जो असत्य है बताना है। 74 का देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है राइबोफ्लेविन के बारे में ना, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है देख लीजिएगा, राइबोफ्लेविन जो है ये आपका विटामिन ई आपका गलत हो जाएगा, ये आपका विटामिन B2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाद बाकी आपका सही मैच किया हुआ। देखिए 75 लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वायुयान के टायरों में भरी जाती है, क्या होता है वायुयान के टायर में? ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन रहता है। ठीक है। और आपको अभी भी बताया गया था कि वायुमंडल में मतलब जो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में अगर पूछे कितना तो 78% होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पे समझिएगा, अब आपको जवाब इस चीज़ का बताना है कि देखिए जैसा कि अभी आपने 62 नंबर देखा था, इक्वेशन था 72 था, फिर आपका 56 था, 55 था। ठीक है। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस पे कमांड हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कहेंगे तो अभी आपका जो सेट नंबर 18 चला, 18 अभी आपने देखा प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम फर्स्ट से, अगर आप कहेंगे तो आगे 2 क्लास और आपका 19-20 बचता है इसका, इसी बीच में या इसको ख़त्म होते ही अगर आप कहेंगे तो प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट से लेके 20 के बीच में जो भी इक्वेशन फार्मूला वाला जो भी क्वेश्चन है अगर आप कहेंगे तो सारे क्वेश्चंस को चुनकर स्पेशली आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको जानना हो तो एक मेरे माइंड में आ रहा था कि एक अच्छा सा कोई बुक से ही आपको बता दिया जाए, बट अगर आप कहेंगे तो 1 to 20 जो पूरा क्वेश्चंस दिया हुआ है 1 to 20 जो प्रैक्टिस सेट है इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको एक अलग मतलब कहिए कि क्लास PDF बनाकर अगर आप कहेंगे तो आपको सॉल्व करके बताया जा सकता है। ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा कमेंट करिएगा, नहीं आपको पता हो फिर कोई बात ही नहीं, अच्छी बात है। तो अभी और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस है उसे भी आप देखिएगा। मैथ्स के लिए आपको बताया जा चुका था कि 20 मई से मैथ्स का क्लास आपके लिए आएगा, तो देखिए हो सकता है 20 मई से आपके लिए मैथ्स का क्लास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, BSSC के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई बात बतानी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका स्वागत है। बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।